बहुत बहुत साधुवाद आपका। जैसे अभी डॉक्टर योगेश जी ने बताया है कि हमें किस तरह से धम्म ग्रंथ पढ़ना है, जो सामूहिक वंदना के बारे में श्रद्धेय भंते जी के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। ये ग्रंथ दिख रहा है आप सभी लोगों को, जो धम्मभूमि द्वारा प्रकाशित है, बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म। इसमें ही हमें इसी को ही रखना है और इसी में से हमें कल का जो पाठ है उसको करना है। जैसे ये पहले भी आप लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा पे भी इसे, अभी आषाढ़ पूर्णिमा थी उस पर भी आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ा होगा। ये 100 नंबर पेज पे है। जब हम इसे शुरू करते हैं तो जब शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले, जैसा श्रद्धेय भंते जी ने सभी लोगों को सिखाया हुआ है, सभी को प्रशिक्षण दिया हुआ है कि परम श्रद्धेय बाबा साहब द्वारा लिखित विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, खंड 2, भाग 2, बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या अब भी आप तपश्चर्या तथा कायाक्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, मेरी आवाज़ सही आ रही है? श्रद्धेय भंते आ रही है, ठीक है। ओके। बुद्ध ने कहा, 2 सिरे की बातें थी, एक काम भोग का जीवन, दूसरा काया क्लेश का जीवन। एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरे का कहना है सभी वासनाओं का मूल्योच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को मनुष्य के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, जो कि न तो काम भोग का मार्ग है न काया क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा समस्त काया क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। काया क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा की अग्नि से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पालेंगे तभी आप काम तृष्णा की अग्नि से मुक्त होंगे। तब आप में सांसारिक काम भोगों की कामना न रहेगी और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। सभी तरह की विषया शक्ति कमज़ोर बनाती है। विश्व में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। हे परिव्राजकों, ये 2 अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीज़ों में लिप्त रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासनाओं विषय शक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का तथा विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपश्चर्या
अथवा काया क्लेश जो दुखदायी है, अयोग्य है तथा हानिकर है, इन दोनों सिरों की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि यही मार्ग है जिसकी मैं देशना देता हूँ। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। यह न जानते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का वह क्या उत्तर दे, उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे तो उसके बाद आप क्या करते रहे? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह बोधगया पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार लगातार 4 सप्ताह के ध्यान के बाद उन्हें वह संबोधि प्राप्त हुई जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुनकर परिव्राजक उस नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अत्यंत अधीर हो उठे। उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि वे उन्हें विस्तार से बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है, उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। उनके सद्धम्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध का होना है। बुद्ध ने कहा, यह उनका प्रथम आधार तत्व है। उनका दूसरा आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म ही नहीं है। हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी श्रमण यह नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है, मेरे विचार में उन्हें श्रमण ही नहीं मानना चाहिए। न ही वे समझने वाले हैं, न ही वह जान पाए हैं कि इस जीवन में धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बताएं कि आपका धम्म दुख का नाश कैसे कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर मनुष्य पवित्रता के पथ पर चले, धम्मपरायणता के पथ पर चले, शील मार्ग पर चले, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने का निवेदन किया। बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता यानी निर्मलता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, निर्मलता का पथ यह सिखाता है कि जो मनुष्य अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। मेरे निर्मलता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मान्य मापदंड हैं। किसी को हताहत व हिंसा न करना, चोरी न करना अर्थात दूसरे की चीज को अपनी न बना लेना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना,
और नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। मेरा कहना है कि हर मनुष्य के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर मनुष्य के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कुशल अकुशल कर्म, अच्छाई बुराई को माप सके। और ये सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई बुराई के मापदंड है। संसार में हर जगह पतित यानी गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक पतित तो वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह यह नहीं जानता कि वह पतित है, परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है, वह अपनी पतिता अवस्था से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है। मनुष्य के जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने और न होने में यही अंतर है। मनुष्य का स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि किसी सत्य का अभाव होना। हे परिव्राज को, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह 5 शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है? साथ ही तुम यह भी पूछो, क्या ये 5 शील सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है, तो इसका अर्थ है कि मेरे निर्मलता के पथ के ये 5 शील जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य है। साधु साधु साधु। अभी ये हमने जैसे बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश इसको पढ़ा है। इसमें जो पहला ही पार्ट है, पहला ही इसका जो भाग है, इसको हमने पढ़ा है। और कल जैसा कि श्रद्धेय भंते जी ने आदेश किया है कि हमें इसी को पढ़ना है, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा पे सिर्फ उसको पढ़ा गया था, उसको समझाया नहीं गया होगा, क्योंकि वो बहुत ये कई पेजों का है। तो जैसे अभी हमने इसको पढ़ा है, तो इसको समझाएंगे कैसे? इसको समझाने के लिए भी जैसे बुद्ध ने 2 अतियों के बारे में बताया। 2 अति कौन सी है? एक काम भोग का मार्ग, दूसरा काया क्लेश का मार्ग। अब जो काम भोग का मार्ग है कि व्यक्ति एक का कहना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, कल तो सबको मर ही जाना है, ये काम भोग का मार्ग है। और काया क्लेश का मार्ग कि अपनी सभी इच्छाओं का मूल्योच्छेद कर दो, यानी कि अपनी सभी इच्छाओं को मार लो, पूरी तरह काया को इतना ज़्यादा कष्ट दो कि आपके अंदर जीने की क्षमता ही ना बचे, यानी कि अपने शरीर को कष्ट देना, अत्यधिक कष्ट देना, वो है काया क्लेश। तो बुद्ध ने कहा कि ना तो काम भोग का मार्ग सही है, ना काया क्लेश का मार्ग सही है। जो मध्यम मार्ग है, जो बीच का रास्ता है, वही मार्ग उत्तम मार्ग है। और मैं उसी मार्ग की देशना देता हूँ। मैं मध्यम मार्ग के बारे में ही लोगों को बताता हूँ, उसी तरह की मैं देशना देता हूँ। फिर बुद्ध परिव्राजकों को आगे समझाते हुए कहते हैं कि सभी तरह की विषय शक्ति कमज़ोर बनाती है। इंसान के अंदर किसी भी तरह की विषय शक्ति होती है, उसको कोई भी विषय घेर लेते हैं तो वो इंसान को कमज़ोर बनाते हैं। वासनाओं में आसक्त प्राणी, जब वासनाओं में प्राणी घिरा होता है, मनुष्य घिरा होता है, तो वह अपमानजनक जीवन जीता है, वह हर जगह पर अपमानित होता है। तो बुद्ध फिर आगे परिव्राजकों को समझाते हुए बताते हैं
कि जब कोई व्यक्ति वासनाओं में गिरा रहता है और उसका अपमान होता है और फिर वो उसका मनोबल भी टूटता है, वो ज़्यादा उसका मनोबल नहीं बना रहता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही आपको भोजन ग्रहण करना है। आवश्यकताओं की जो आपकी आवश्यकता है उन्हीं की पूर्ति करनी है, इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, काम भोग के पीछे नहीं भागना है, ना ही काया क्लेश के पीछे भागना है। आपको जो मीडियम है, जो मध्यम है, उसको समझना है कि मध्यम मार्ग क्या है। फिर जब परिव्राजकों को ये बता देते हैं, फिर परिव्राजक पूछते हैं कि हमारे आने के बाद में आपने क्या किया? आप तो आपने काया क्लेश छोड़ दिया था, लेकिन बाद में आपने क्या किया? फिर बुद्ध उन्हें बताते हैं कि मैं बोधगया पहुंचा, बोधगया जा कर के पीपल के नीचे बैठ कर के संबोधि प्राप्त की, ज्ञान को अर्जित किया। उसके बाद में जब वो 5 परिव्राजक ये बात सुनते हैं तो वो अधीर हो उठते हैं बुद्ध से ज्ञान पाने के लिए। तो वो बुद्ध से पूछते हैं कि आपने कौन सा ज्ञान पाया? फिर बुद्ध बताते हैं कि जो उनका सद्धम का मार्ग है उसमें आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, और मरने के बाद मनुष्य का क्या होगा इससे भी कोई सरोकार नहीं है। मेरे सद्धम के मार्ग में किसी तरह का कोई कर्म कांड भी नहीं है, कोई क्रियाकलाप भी नहीं है। मेरे धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। इस पृथ्वी पर जीवन काल में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध का होना, और संबंध कैसा होना? अच्छे संबंध का होना मेरे धम्म का ये उद्देश्य है। फिर बुद्ध बताते हैं ये तो प्रथम आधार तत्व है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना और मनुष्य को ही धम्म का केंद्र बिंदु मानना। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरा जो आधार तत्व है मेरे धम्म का, वह क्या है कि जो ये संसार है, जो प्राणी है, वो दुख, कष्ट और दरिद्रता, दुख में, कष्ट में, दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है। धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के दुख को कैसे दूर किया जाए। यहाँ पे बुद्ध ये नहीं कह रहे कि दूर करा जाए, कैसे किया जाए। बुद्ध कह रहे हैं कि मैंने खोजा है कि संसार के दुख को कैसे दूर किया जाए, इसके अतिरिक्त सद्धम और कुछ नहीं है। फिर बुद्ध कहते हैं कि हे परिव्राजकों, क्योंकि उस समय में बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे लोग घर छोड़ करके, कोई कहीं पे तपस्या करता था, कोई किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए तपस्या करता था, कोई मोक्ष के लिए करता था। तो बुद्ध यहाँ पर परिव्राजकों को समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी गृह त्याग किया हुआ था कि हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी श्रमण यह नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है, मेरे विचार में उन्हें श्रमण ही नहीं मानना चाहिए। जैसे कि कोई गृह त्याग करने के बाद भी ये नहीं समझता कि मैंने क्यों गृह त्याग किया, मैं क्यों श्रमण बना, मैं क्यों इस जीवन में आया, तो मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है। वो समाज के दुख को नहीं देख रहा है, तो वो वास्तव में श्रमण नहीं है। बुद्ध ये बात उनको समझा रहे हैं। फिर बाद में परिव्राजक पूछते हैं कि आपके धम्म का अगर आधार तत्व दुख के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना है, समझ लेना है, तो कैसे दूर करेंगे आप दुख को? दुख तो हमें पता लग गया कि दुखी है संसार, लेकिन उस दुख को दूर कैसे किया जाएगा? फिर बुद्ध कहते हैं कि धम्म दुख का नाश कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि सबसे पहले जो है कि पवित्रता का पथ, और पवित्रता के पथ में बुद्ध ने सबसे पहले यही 5 बातें बताई जो हम प्रतिदिन दोहराते हैं। प्रतिदिन आप गूगल मीट पे भी दोहराते हैं। श्रद्धेय भंते जी भी बोलते हैं कि प्रतिदिन हमें वंदना करनी चाहिए, 30 पंसिल दोहराने चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि निर्मलता का पथ यह सिखाता है कि जो मनुष्य अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों के मापदंड स्वीकार करे।
यानी कि उसके कोई मापदंड होने चाहिए कि वह जीवन में अच्छा कैसे बन सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो दो तरह के मनुष्य होते हैं, पतित व्यक्ति जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो पतित होते हैं और पतित रहते हैं और पतित ही होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता, उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो पतित हैं। और दूसरी तरह से कि जिनके जीवन में कोई मापदंड होता है, उन्हें वो अगर कोई गलती कर देते हैं तो उन्हें आभास हो जाता है कि हमने ये गलती की है, आइंदा इस गलती को नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे। तो वो पतित तो हैं लेकिन वो उभरने का प्रयास करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि वो पतित फिर रहते नहीं हैं, पतित तो हैं लेकिन वो रहेंगे नहीं, वो अपने आप में सुधार करेंगे। लेकिन एक ऐसे भी हैं एक तरह के कि जिनको पता ही नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं, जिनको आभास ही नहीं है कि हमने गलती की है, तो उनके वो पतित रहते हैं, पतित ही होते चले जाते हैं, वो कभी भी उस चीज़ से उभर नहीं पाते। इसमें बुद्ध ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि हर मनुष्य के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कुशल अकुशल कर्म, अच्छाई बुराई को माप सके। इसमें कुशल और अकुशल कर्म, जैसे हम बोलते हैं, वंदना करते हैं जब, कि सब अकुशलस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं बुद्धान अनुशासनं। यहाँ पे बुद्ध का क्या कह रहे हैं कि कुशल सभी प्रकार के जो अकुशल कर्म है उसे नहीं करना है और जो कुशल कर्म है उसे करना है, और साथ ही साथ अपने मन को निर्मल भी रखना है। कुशल कर्म करने हैं, अकुशल कर्म नहीं करने हैं, मन को निर्मल रखना है। यही बुद्ध का शासन है। जो हम ये लाइन बोलते हैं पाली में कि सब अकुशलस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं बुद्धान शासनं, यानी कि कुशल कर्मों को करना है, अकुशल कर्मों को नहीं करना है, मन को निर्मल रखना है। यही बुद्ध का शासन है। इन 3 लाइनों को प्रत्येक व्यक्ति अगर अच्छे से जान ले, अच्छे से समझ ले, तो बुद्ध का शासन समझो आ गया। तो बुद्ध का शासन हम लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने इस पहले प्रथम धम्मोपदेश में ही ये कहा है, और इसी में से ये लाइन आई है कि बुद्ध का शासन कैसे आएगा। बुद्ध का शासन जब आएगा जब हम कुशल कर्मों को करेंगे, अकुशल कर्मों को छोड़ेंगे। और कुशल और अकुशल कर्म जब हो सकते हैं, जब हम कर सकते हैं, जब हम अपने मन को निर्मल करते हुए 5 शीलों का पालन करेंगे, सजग रहेंगे कि हमने आज 5 शीलों का पालन किया है या नहीं किया है, हर समय सजगता में रहेंगे। तो बुद्ध जो 5 शीला आप रोज़ दोहराते हो कि हमें हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली निंदा नहीं करनी है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। अब देखिए, ये बातें हमें रोज़ बोली जाती है, रोज़ बोलते हैं। जब भी हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तब ही ये बातें दोहराई जाती है। ये प्रतिदिन क्यों दोहराई जाती है? बुद्ध ने कहा है कि इनको धारण या इनको बोलना मात्र नहीं है, इनको बोला प्रतिदिन इसीलिए जाता है ताकि व्यक्ति याद रखे। अगर आप आज शील बोल रहे हैं कि मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, और आपको क्रोध फिर भी आ रहा है, तो आपका मन सजग होना चाहिए कि मैंने कल क्रोध कर लिया था, आज फिर मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो धीरे 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 हमारा मन उस चीज़ को स्वीकार करने लगेगा कि मैं रोज़ शील बोलता हूँ, रोज़ शील मैं गाता हूँ, दोहराता हूँ, और फिर भी मैं क्रोध कर रहा हूँ, फिर भी मैं नशा कर रहा हूँ, फिर भी झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी व्यभिचार कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से द्वंद्व करेंगे, अपने आप से हमारा द्वंद्व चलेगा। और जब अपने आप से द्वंद्व चलता है तो व्यक्ति के अंदर निखार आता है, तो उसका मन निर्मल होने लगता है, तो वो किसी और से नहीं लड़ता, फिर वो मन से ही लड़ता है। सुबह तो कहा था कि क्रोध करना नहीं है, और अब मुझे क्रोध भी आ गया। सुबह तो कहा था कि चुगली करनी नहीं है, और अब मैं तो चुगली करने बैठ गया। तो ये हम अपने आप से सवाल करेंगे। तो बुद्ध ने जो पहला प्रथम धम्मोपदेश दिया
उसको अगर प्रत्येक इंसान समझ ले, प्रत्येक इंसान की ये आवश्यकता है, इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग भेद, कोई महिला, कोई पुरुष, कुछ भी नहीं है। ये सभी लोगों को इसे अपनाना है। सभी लोग जब इसे अपनाएंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे इन 5 शीलों को, तो बुद्ध कहते हैं कि सभी का कल्याण होगा। और अंत में बुद्ध ने कहा, परिव्राजकों से बुद्ध पूछते हैं कि क्या ये जो 5 शील है, ये व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं है? अगर 5 शीलों का व्यक्ति पालन करता है तो सबसे पहले वो उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वो अपने आप के जो भी बुरे विकार है उनको बाहर करेगा अपने मन से। और फिर बुद्ध दूसरी बात कहते हैं कि क्या ये जो 5 शील है, ये सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं? कैसे? अगर कोई व्यक्ति जब अपना कल्याण करेगा, अपने आप को अच्छा कर लेगा, अपने आप को अच्छे मार्ग पे लगा लेगा, अपने आप के मन को निर्मल कर लेगा, तो वह सामाजिक कल्याण के लिए भी अग्रसर होगा। अगर व्यक्ति स्वयं ही नशे में डूबा है, स्वयं ही क्रोध करता है, स्वयं ही व्यभिचार करता है, तो वो समाज को कैसे दिशा दे सकता है? इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि पहले हमें अपने आप पर काम करना है, पहले अपने आप को शीलों का पालन करवाना है। जो भी व्यक्ति शीलों का पालन स्वयं करते हैं तो वो दूसरों को कहते हैं कि जैसे मेरा जीवन शील पालन करने से सुधरा है, मेरे जीवन में शील पालन करने से सुधार हुआ है, उसी तरह से आपके जीवन में भी अगर आप शीलों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में भी सुधार होगा। तो ये बुद्ध ने कि पहले शील की जो व्याख्या है, जो मैंने बताई है पहले उसकी निर्मलता के पथ की, कि उसमें 5 शीलों का पालन करना है। और कल धम्मभूमि की तरफ से, परम श्रद्धेय भंते जी की तरफ से सभी को यही लेसन पढ़ना है, यही पाठ करना है, ताकि हम समाज में शीलों के बारे में बता सकें। शीलों का महत्व अगर समाज जान जाएगा, शीलों के बारे में अगर वो अच्छे से जान पाएगा, तो हमारी बहुत सारी जो समस्याएं रहती है, वो समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं और समाज एक अच्छे समाज के रूप में उभर सकता है और बुद्ध का शासन आने में फिर देरी नहीं होगी। जो मैंने आपको ये बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं परम श्रद्धेय भंते जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज भंते जी को ही शायद देशना देनी थी, उनको कोई काम आ गया तो ये अवसर मुझे मिला। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।